Continuation of the lesson, page number 14. Second paragraph. After months of knowing him, I asked his name. अच्छा जान पहचान होने के बाद मैंने उसका नाम पूछा. साहब आलम ही अनाउंसस. उसने कहा मेरा नाम साहब आलम है. ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स. उसका मीनिंग उसको पता नहीं है. इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट. और उसका मीनिंग वो जान लिया होता तो विश्वास करने में बहुत टाइम लगता है उसको. साहब आलम का मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, संसार के प्रभु. संसार के प्रभु मीन्स ईश्वर. तो नाम ईश्वर है, वो काम करता है कचरा बीनने का. ये कैसा भगवान निकला कचरा बीनने के लिए. इसलिए उसका मीनिंग कोई बताएं तो भी उसका दिमाग में आएगा नहीं. ऐसा कैसा हो सकता है मैं ईश्वर हूँ, नहीं कचरा बीनने वाला वहाँ से यहाँ तक भाग के आए. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends. उसका नाम का मीनिंग ना जानते हुए वो रास्ते में अपना दोस्तों के साथ घूमते रहते. An army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. सुबह का चिड़िया जैसा. सुबह का चिड़िया मतलब अपना जगह छोड़ के वो अपना जीवन चालू रखने के लिए तो चल जाते हैं. बड़ा एक्टिव रहता है मॉर्निंग टाइम में चिड़िया. और इस तरह से वो सुबह एक्टिव बन कर निकल आते हैं अपने दोस्तों के साथ और दोपहर तक चले जाता. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दम. कई महीने निकल गए तो मैं एक एक को अच्छी तरह पहचानने लग गया. भैया आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन. आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनता है, मैंने पूछा. माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली. जिससे पूछा उसने ये जवाब दिया मेरी मम्मी अलमारी से उठा के देते ही नहीं मुझे. यहाँ भी हम ऐसा बोलते हैं सुबह चोटी क्यों बांध के नहीं आई, मम्मी कहीं गई हुई थी, मम्मी बिजी थी. बहाना बनाते हैं ना. यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, प्रेस नहीं हुआ, जबकि धोया भी नहीं होगा फिर भी बोलेंगे प्रेस नहीं हुआ. टाइम टू टाइम आंसर देने में हम तो इतना एक्सपर्ट है. ये तो विलियम शेक्सपियर ने बोला इंसान में एक गुण है, कोई सा भी सवाल पूछो तो यू विल गेट द आंसर वेदर इट इज़ राइट और नॉट. जवाब सही है गलत, यू विल गेट द आंसर. दैट इज़ ह्यूमन नेचर. कोई भी सवाल पूछो उल्टा पुल्टा जवाब तो देंगे. ये है. मम्मी अलमारी से निकाल के देते ही नहीं. दोष पूरा किसके ऊपर डालते, मम्मी के ऊपर. अगर चप्पल है तो उठा के देना जरूरी है क्या, मम्मी उठा के देना जरूरी है. इतना हम भी खुद कर सकते हैं ना. लेकिन कोई पूछा है तो ऐसे ऐसे जवाब दे देते, पूछो ही मत. Even if she did, he will throw them off. Adds another, who is wearing shoes that do not match. तो उसका दोस्त में से एक ने बोला मैडम अगर मम्मी उठा के दे ना तो ये उठा के फेंक देता है. मम्मी उठा के दें तो भी ये पहनते नहीं है, ये उठा के फेंक देता है. तब मैं उस पर ध्यान देने लगा. वो तो चप्पल पहन रखा है लेकिन अलग अलग है, सेम नहीं है. दैट डू नॉट मैच. कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं ना, जो पैर में घुस गया तो पता देखा ही नहीं, ध्यान नहीं देता. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. तो मैंने पूछा भैया तेरे जूता देख ले अलग अलग दिख रहे. ये बोलते ही वो क्या करने लगा, अपना पैर खिसकाने लग गया.
I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. एक ने बोला, मैडम मेरे को तो जूता चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है जिंदगी भर मुझे नहीं मिलेगा. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities. देश में चक्कर काटने के बाद मुझे पता पड़ गया कि सिटी के लोग भी कभी चप्पल पहनते नहीं हैं. ऑन विलेज रोड्स की बात मत पूछो, शहर के लोग भी चप्पल नहीं पहनते, तो गांव की बात तो पूछो ही मत. यहाँ नॉर्थ इंडिया में मौसम के हिसाब से क्या होना चाहिए, चप्पल चाहिए. गर्मी का मौसम है, चप्पल बिना चल ही नहीं सकता है. इवन यहाँ का रेत और मिट्टी तक क्या हो जाते, सड़क की बात तो बोलो ही मत. तो कैसे, ये दिल्ली की बात है. दिल्ली सिटी में रहने वाला, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाले लोग भी चप्पल पहनते, चप्पल नहीं पहनते. उनके पास चप्पल नहीं है, खरीदने का पैसा ही नहीं है. काम क्या है, कचरा बीनने का है. समझ सकते हैं हम अपने आप, ऐसा है. आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. लेकिन अपना गरीबी छिपाने के लिए कोई बहाना बना सकता है. और इस तरह से हम जवाब देके माहौल से मुक्त होना चाहते हैं. देख लिया, हम भी कभी कभी यही करते हैं. उनके पास तो है ही नहीं, हमारे पास है, फिर भी हम बहाना बनाते. आई रिमेंबर ए स्टोरी ऑफ ए मैन फ्रॉम उडुपी once told me. एक आदमी की बात मुझे याद आ गया जो उडुपी के रहने वाले. As a young boy he would go to school past an old temple. वो छोटा था, एक टेम्पल के उधर से निकलते थे स्कूल जाने के लिए. Where his father was a priest. उस मंदिर में उसके पिताजी पुजारी थे. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. जब उस मंदिर के पास में पहुंचते तो वो खड़े होकर ईश्वर से प्रार्थना करता था, भगवान साहब एक जोड़ी जूता दिला देना मुझे. 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation. 30 साल के बाद उस शहर में फिर मैं गया, वो मंदिर में भी गया. वो तो अकेला ही दिखाई देते वो मंदिर अभी. इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट. उसका पीछे जाके देखा, नया पुजारी वहीं रहता है. दे वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स देखने को मिला. ये यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज arrived panting and threw his school bag on a folding bed. एक बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में था, वो जूता पहन रखा है, बैग भी है, वो आके सामान रख दिया पलंग में. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. उसको देख के मुझे उस बच्चे की याद आ गई. वो ईश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे थे, ईश्वर मुझे एक जोड़ी कपड़े जूते दिला देना. शायद ईश्वर ने उसका प्रेयर सुना है और उसको जूता मिल गया. लेट मी नेवर लूज दम. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर. यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज. वो वही छोरा है, वो बाद में 30 साल के बाद अपने पापा का जगह में और पुजारी बन गया है. उसका संतान आजकल जूते पहनता है. बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस. लेकिन कचरा बीनने वाला, इस रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले, ये रैग पिकर्स चप्पल आजकल भी नहीं पहनते हैं. ये तो नरेटर ने अपने आंखों के सामने देखी हुई बात बता रहे. और इस तरह से एक बात हो गई.
My acquaintance with the barefoot ragpickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it, metaphorically. मेरे जान पहचान में से एक मुझे एक बार दिल्ली के बॉर्डर पे लेके, वहाँ पर एक गाँव है जिसका नाम सीमापुरी है. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. 1971 में बांग्लादेश के आए हुए लोग हैं यहाँ बसने वाले. They are squatters. स्क्वाटर्स है ने किसी जगह में तंबू लगा के रहने वाले, घर बना के रहने वाले, अनधिकृत रूप से रहने वाले, जिसका ज़मीन नहीं है उसमें तंबू वगैरह लगा के रहने वाले को कहते हैं स्क्वाटर्स. ये बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं. 1971 के लड़ाई में वहाँ से निकला है. साहिब से फैमिली इज अमंग दम. साहिब का परिवार भी उनमें से एक है. सीमापुरी was then a wilderness. सीमापुरी उस समय एक वाइल्डरनेस था. A place which is not looked after and where there are no building. रेगिस्तान कह सकता है, खालिस्तान का आइसोलेटेड प्लेस कह सकता है. वो एक खाली स्थान था, उधर कोई बिल्डिंग घर कुछ भी नहीं थे. इट स्टिल इज, अभी भी वही हालत है. बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी. लेकिन हालात तो वही है, लेकिन वो खाली नहीं है, वहाँ कुछ कुछ है. क्यों? इन लोग उधर बसे हुए. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, डिवोइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स. वहाँ पर छोटे छोटे झोपड़ी का छत या तो टारपोलिन से, त्रिपाल कहते हैं ना, उसका इंग्लिश वर्ड है कौन सा? टारपोलिन. और उसमें कोई सीवेज सिस्टम नहीं है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है. पानी बहते रहते, पानी का टाइम है और वैसे ही फुल टाइम धोने भरने का पानी वहाँ से बहेंगे. ऐसे जगह में 10,000 रैग पिकर्स का परिवार रहते हैं. दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एनी आइडेंटिटी. ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ रहते हुए. कोई आइडेंटिटी नहीं है. विदाउट परमिट बट विथ रेशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन्स. उसका कोई आइडेंटिटी नहीं, एड्रेस तो है ही नहीं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड भी है, वोटर आईडी भी, वोट डालने के अधिकार. क्योंकि नेता लोगों को वोट चाहिए, कोई भी आ जाए, वोट मिलने के लिए तो व्यवस्था करके देता है. और राशन कार्ड होने से, रेशन कार्ड होने से वो कम से कम अनाज खरीदने को मिलेगा. फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी. पहचान से बढ़िया चीज़ है कौन सा? पेट भर के खाना मिलना. इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक. कम से कम शाम को सोने जाते समय कम से कम कुछ खा के चल जा सकता है. We would rather live here than in the field that gave us on no grain. हमें यहाँ रहना और अच्छा है ना कि उस जगह में जो हमारा खुद का ज़मीन हुआ करता था, लेकिन उसमें कुछ उगा ही नहीं सकता है. इस जगह में रहने से अच्छा है यहाँ. और यहाँ खाने का तो कुछ मिल जाएगा. मेहनत कर सकते हैं, वहाँ क्या मेहनत करें? ज़मीन तो उड़ गया और कोई काम तो है नहीं, आसपास में कोई ऐसा नहीं, इसलिए शहर में आके बस गए.
Wherever they find food, they pitch their tent that become transit homes. जहाँ भी खाने का सुविधा मिलता है तो वहाँ पर वो तंबू लगा के काम करके कमा के जीते। इस तरह से बदल बदल के लगाने वाला टेंट में रहने वाला घर को ट्रांसिट हाउस कहते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दम, बिकमिंग पेरेंटल इन सर्वाइवल। उनके संतान भी वहाँ पले पड़ता है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। अगर किसी को सीमापुरी में रहना है, इसका मतलब है कूड़ा बीन के रहना पड़ेगा। थ्रू द ईयर्स इट हैड एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट। एक्सपीरियंस से वो उसका कला बन गया। गार्बेज टू दम इज गोल्ड। गार्बेज उसके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड है, वो उसका रोजाने का रोटी है। या रूफ ओवर देयर हाउस, कम से कम रहने का कुछ जगह तो है ही। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, छत तो लीकिंग वाला है फिर भी एक तो घर बताने के लिए तो है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। अब बड़ों के लिए इतना है तो बच्चों के लिए तो बहुत कुछ होगा। ये सीमापुरी की बात जब मुझे वहाँ ले गया तब की बात बता रहा हूँ।